कभी सोचा है कि क्या हो अगर बीमारियों का इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपा हो? आज हम एक ऐसे ही हीलिंग सिस्टम को समझने वाले हैं जो दवाइयों से ज्यादा शरीर के अपने ही कमाल की ताकत पर यकीन करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी की, जो दुनिया भर में हेल्थ को देखने का नजरिया ही बदल रही है। इसका जो सबसे बड़ा सिद्धांत है ना, वो बस 3 शब्दों में सिमट जाता है। प्रकृति ठीक करती है। सुनने में ये शायद एक स्लोगन जैसा लगे, पर यह सिर्फ एक नारा नहीं है। ये एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी सोच है जो मानती है कि असली डॉक्टर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद है। और बस यही नेचुरोपैथी का मूल मंत्र है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये है क्या चीज? क्या ये सिर्फ कुछ जड़ी बूटियां और दादी नानी के नुस्खे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस और इसकी पूरी फिलॉसफी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिलॉसफी को ही पकड़ते हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए उसकी नींव, उसकी जड़ को समझना सबसे जरूरी होता है ना? देखिए, नेचुरोपैथी का मानना बहुत सीधा सा है। वो ये मानती है कि हमारा शरीर एक सेल्फ हीलिंग मशीन की तरह है। मतलब अगर इसे सही फ्यूल यानी सही खाना, पूरा आराम और एक अच्छा माहौल दिया जाए तो इसमें खुद को ठीक करने की ताकत है। दूसरे शब्दों में कहें तो असली डॉक्टर तो हमारे अंदर ही बैठा है। और हाँ, ये कोई आज की नई नवेली बात नहीं है। इसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। चलिए जरा इसके सफर पर एक नजर डालते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई और आज हम तक कैसे पहुंची। इसकी शुरुआत तो हमारे प्राचीन भारत की वेदों में मिलती है, लेकिन जो इसका आज का मॉडर्न सिस्टम है वो 19वीं सदी में जर्मनी यानी यूरोप में तैयार हुआ। और फिर भारत में इसे असली पहचान तब मिली जब खुद महात्मा गांधी ने इसे अपनाया। उनके सपोर्ट ने इसे आम लोगों के बीच एक भरोसेमंद और आसानी से अपनाने वाला ऑप्शन बना दिया। अब देखिए, हर बड़ी फील्ड की तरह इसके भी अपने कुछ फाउंडेशनल टेक्स्ट्स हैं, मतलब वो किताबें जिन्होंने इसकी नींव रखी। जैसे डॉक्टर हेनरी लिंडलार की नेचर क्योर। इसने पहली बार इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एक सिस्टम में बांधा। और फिर आचार्य के.एल. शर्मा और डॉक्टर बेनेडिक्ट लस जैसे लोगों ने अपने काम से इसे पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की। अच्छा, तो फिलॉसफी और हिस्ट्री तो समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल कि ये काम कैसे करती है, मतलब असल में होता क्या है इसमें। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि नेचुरोपैथी तो बहुत स्लो होती है, लेकिन यहाँ देखने का एक अलग नजरिया है। ये धीमी नहीं बल्कि टिकाऊ होती है। देखिए, जहाँ मॉडर्न दवाएं अक्सर बीमारी के लक्षणों को, मतलब सिम्टम्स को दबा देती हैं, वहीं नेचुरोपैथी बीमारी की जड़ पर काम करती है। इसका फोकस टेम्पररी रिलीफ नहीं बल्कि एक परमानेंट सस्टेनेबल इलाज है। तो ये होता कैसे है? नेचुरोपैथी बुनियादी तौर पर 5 पिलर्स यानी 5 स्तंभों पर टिकी है। पहला, डाइट थेरेपी, मतलब सही खाने से इलाज। दूसरा, हाइड्रोथेरेपी यानी पानी के अलग अलग इस्तेमाल से बॉडी को क्लीन करना। फिर है मड थेरेपी, मिट्टी से शरीर को मिनरल्स देना और ठंडा रखना। चौथा, मसाज, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। और पांचवा, फास्टिंग यानी उपवास, जिससे बॉडी को अंदर से खुद को साफ करने का टाइम मिलता है। ये पांचों चीजें मिलकर शरीर को एक तरह से रीसेट कर देती हैं। और इन सभी तरीकों का मकसद सिर्फ एक है, शरीर में जो टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ जमा हो गए हैं उन्हें बाहर निकालना और बॉडी के नेचुरल बैलेंस को वापस लाना। और जैसे ही ये होता है, शरीर अपनी खोई हुई हीलिंग पावर को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो ये तो हुई इसकी फिलॉसफी और काम करने का तरीका। अब बात करते हैं आज की, कि मॉडर्न दुनिया में इसका असर क्या है और ये हमारे लिए आज क्यों इतनी ज़रूरी हो गई है। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आपको अंदाजा है, 2024 तक ग्लोबल वेलनेस मार्केट $400 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। ये रकम कई देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। और ये साफ दिखाता है कि लोग अब अपनी हेल्थ को लेकर कितने सीरियस हो रहे हैं। और इस ग्लोबल मूवमेंट में भारत एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं और जो आज की मॉडर्न साइंस है, इन दोनों के मेल के साथ भारत वेलनेस की दुनिया में एक लीडर बनने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में अब ये कोई साइड की चीज नहीं रही बल्कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गई है। इसे आयुष मंत्रालय से ऑफिशियल मान्यता मिली हुई है।
देश भर में हजारों सेंटर चल रहे हैं और ये सिर्फ पर्सनल हेल्थ तक ही नहीं रुका है, बल्कि वेलनेस टूरिज्म से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के हेल्थ प्रोग्राम्स तक में अपनी जगह बना चुका है। तो ये सारी तो हुई जानकारी की बातें, लेकिन अगर कोई इस वेलनेस मूवमेंट को सिर्फ जानना नहीं बल्कि और करीब से महसूस करना चाहता है, इसका हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। और ये मौका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बातों से आगे बढ़कर होलिस्टिक वेलनेस, डिटॉक्स और गट हेल्थ, इन सब के लिए असली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो डिटेल्स नोट कर लीजिए। इवेंट है इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव 3.0। तारीख है 16 नवंबर 2025 और जगह है जयपुर का रमाडा बाय विंडहैम। और सुनिए, इस बार एक बहुत ही खास चीज भी होने वाली है। गट हेल्थ और बॉडी डिटॉक्स पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी की जाएगी। ये तो कमाल की बात है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इस मूवमेंट से जुड़िए, वो बदलाव बनिए जो लाना चाहते हैं और आने वाले कल के वेलनेस लीडर बनिए। ये सिर्फ एक इवेंट का इनविटेशन नहीं है, ये एक नई शुरुआत करने का मौका है। तो इन सब बातों को देखने और समझने के बाद एक सवाल तो मन में जरूर आता है, क्या हम सच में एक बहुत बड़ी वेलनेस क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं? सोचने वाली बात है।